मराठी भाषा को लेकर विवाद सामने आया, जहां गाड़ी टकराने का विवाद भाषा विवाद तक पहुंच गया। एमएनएस कार्यकर्ता यानी कि मनसे के कार्यकर्ता ने मराठी ना बोलने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी। बावजूद इसके महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा, कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसको लेकर पहले ही हमारी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी वर्सेस मराठी महाराष्ट्र में कई महीनों से चला आ रहा है। कुछ दिन चीजें शांत जरूर रहती हैं, पर उसके बाद भाषा विवाद की चिंगारी को भड़काने के लिए या तो कोई वीडियो सामने आ जाता है, या कोई बयान या कोई तस्वीर सामने आती है। ये विवाद केवल भाषाई अस्मिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंसा, राजनीतिक बयानबाजी और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों तक पहुंच गया है। इस मुद्दे ने न केवल महाराष्ट्र की सियासत को गरमाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर विवाद सामने आया है, जहां गाड़ी टकराने का विवाद भाषा विवाद तक जा पहुंचा। एमएनएस कार्यकर्ता ने मराठी न बोलने पर युवक की जमकर पिटाई की। युवक उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 22 अगस्त मराठी न बोलने पर युवक की पिटाई। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता। का नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो? मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला। नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? मराठीत बोल बोल ना. अरे बोल, काय बोलला? बुकिंग घेतली होती सांग. बोलला ते बोल. कस्टमरला पिकअप केल्यानंतर तुझी ट्रीट कशी होती, काय रुबाब होता, बोल. काय रुबाब होता? इकडे बघ. गाडी नंबर घेऊ देता घेतलं. महाराष्ट्र में भाषाई विवाद का इतिहास पुराना है, जो 1950 के दशक से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से शुरू हुआ था। उस समय मराठी भाषी क्षेत्रों को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग उठी थी, जिसके चलते 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने। तब से मराठी अस्मिता और भाषा का मुद्दा स्थानीय राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। हाल के विवाद की शुरुआत इस साल मार्च में हुई। इस पर आरएसएस पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। आरएसएस का कहना है कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है और वहां आने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखना जरूरी नहीं है। इस बयान ने शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों को आक्रामक रुख अपनाने का मौका दिया। एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने हिंसक रूप लिया है। मनसे के कार्यकर्ता गुंडई पर गुंडई दिखा रहे हैं। इस बीच न्यूज इंडिया के भी कुछ सवाल हैं। मराठी के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी क्यों बार बार उत्तर भारतीयों पर एमएनएस हमलावर हो रही है? क्या महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? क्या मराठा वोट बैंक के नाम पर गुंडागर्दी दिखा रही है मनसे? मराठी ना बोलने की एवज में मारपीट करना जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट में हमने कवर किया कि ये भाषा विवाद जो शुरू हुआ, इसकी वजह से महाराष्ट्र में कितनी अशांति फैली है। इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता चित्रा बाथम जी जुड़ गई हैं। जानी मानी प्रवक्ता है और अपना निष्पक्ष तरीके से पक्ष भी रखेंगे और कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर लगाम कब लगेगी। गुलाबचंद दुबे जी शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मनसे से भी आग्रह किया है कि वो इस डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला है। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि
मनसे जो है वो कहीं ना कहीं डिबेट से बच रही है। आगे बढ़ेंगे और चित्रा जी सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी। बार बार ये जो भाषा का विवाद देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, ये तो नहीं पूछूंगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मुझे ये जानना है कि इस पूरे भाषा विवाद का अंत क्या है, या फिर ये अनंत ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे तो हम अलग अलग राज्यों में जाकर भाषा तो नई नई सीख नहीं सकते। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी मैडम। हाँ, नमस्ते आपको और आपके व्यूवर्स को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती है कि विभिन्नता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा का राज चल रहा है इस देश के अंदर, विवादों का तो कोई नामो निशान खत्म होने का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको छोटी मोटी हो या कोई बड़ी वारदात हो, उसको लेकर ये या तो सांप्रदायिकता के रूप में या तो भाषा के रूप में ये विवाद एवरीडे खड़ा करते ही रहते हैं। आज के दौर में मनसे कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से वायलेंट हो जाते हैं लोगों के साथ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी हमेशा से भाजपा की भी रही है। ये गजब का मैडम है, ये क्या गजब की बात कर रही हैं आप कि मन से कार्यकर्ता वायलेंट हो रहा है, इसमें बीजेपी का हाथ है? कल को खाने में नमक कम हो जाएगा तो बीजेपी का हाथ बता दीजिएगा उसमें आप। मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेरी बात पूरी करने का करिए, पूरी करिए, ठीक है, करिए पूरी। थोड़े दिन पहले सुनिए मेरी बात, मैं थोड़े दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व में मनसे के कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। क्या कहेंगी आप उसको? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में पहले नेता जो थे वो उनकी धुलाई होती थी, अब जो क्रिमिनल कार्यकर्ता है उनकी धुलाई हो रही है। तो मैं आपको बोलूंगी कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मनसे के कार्यकर्ताओं को बैक करते हैं और इस तरीके के जो विवाद है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये आए दिन सरेआम उनके इसमें हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी का तो पास खाता मतलब है। आप ये कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कार्रवाई करेंगे तो फिर आप ये आरोप लगाएंगे कि मनसे के कार्यकर्ताओं पर यह अत्याचार हो रहा है। कभी बताते हैं क्यों ये वारदातें कम नहीं हो रही हमारे साथ गुलाबचंद दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना शिंदे गुट के, उनका भी पक्ष लेंगे। सर, केंद्र में आपकी सरकार, ठीक है, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी ये विवाद रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या कर रहे हैं आप लोग? आए दिन नई नई घटनाएं सामने आ रही है, मारपीट तक बात आ रही है, क्यों सर? जी जी सुचित्रा जी, अभी हमारी छोटी बहन जिस तरह से चित्रा वाथम बात कर रही थी, मैं चित्रा बहन से पूछना चाहता हूं कि इसी महा विकास आघाड़ी से जुड़ी हुई आदरणीय उद्धव साहब की टीम है जो कि राज ठाकरे सब से जुड़ करके भाई बंधु की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोकना। जहाँ तक बात है, एक मिनट चित्रा जी रुक जाइए जी दुबे जी। सुचित्रा जी, मेरा कहने का मतलब यह चीज के लिए कि जिसकी आदत जिसकी पड़ गई है भाषा भाषी के नाम पर, आज एक देश की अखंडता को तोड़ने का काम ये मनसे के लोग कर रहे हैं। मैं इसको निषेध करता हूँ, इसका निंदा करता हूँ। जो चित्रा वाथम अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वॉशिंग मशीन में डाल करके इन मनसे के लोगों को अपने तरफ कर रहे हैं, अपने तरफ नहीं कर रहे हैं। जो उनकी बुद्धि विवेक कहीं सही जगह पे आ करके यदि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की अखंडता की खातिर उनके मन में कहीं चिंतन की बात आ रही है तो जुड़ करके उनसे जुड़ जाने, उसमें हमें कोई कोताही नहीं है और उनसे हमें कोई इतराज है। मैं चित्रा वाथम से जानना चाहता हूं कि मनसे के चीफ आदरणीय राज ठाकरे साहब उनसे भाई के नाम पर जुड़कर अभी महानगर पालिका के चुनाव में कंधे से कंधे मिला करके और अभी बीएसटी के चुनाव संपन्न हुए उसमें कंधे से कंधे मिला करके आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने जो सामंजस्य दिखाया, उसके बारे में चित्रा वाथम का क्या कहना है? क्या राज ठाकरे साहब से पक्ष रख सकती हूँ? दुबे जी, मैं मनसे की या उबाटा की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो ये कृपया आप प्रश्न उनसे करें तो ज्यादा ये रहेगा। लेकिन आप एनडी गठबंधन की आप एक सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चित्रा जी, इससे जान चित्रा जी, आवाज तेज करने से फायदा नहीं है, जवाब तो चाहिए होगा। आवाज तेज करके फायदा नहीं है, चिल्लाइए मत, यहाँ पे आराम से बात कीजिए, आराम से अपना पक्ष रखिए। दर्शक सुन रहे हैं, क्यों अपनी इज्जत गंवाने पे कांग्रेस लगी रहती है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। आराम से बात कीजिए चित्रा जी। जी
चित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र की, इस देश के सम्मानित प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपकी जवाबदेही बनती है कि मैंने आपके सामने एक प्रश्न खड़ा किया हूं कि महाविकास आघाड़ी की हिस्सा आप हैं, आपके हिस्से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब हैं। उद्धव ठाकरे साहब ने क्या राज ठाकरे के साथ कदम कदम मिला करके जो संकल्प लिया है वो चलना उचित है कि अनुचित है? आप उनसे आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आप उनके साथ गठबंधन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आज मेरी बात सुनिए, आपने भारतीय जनता पार्टी, आपने भारतीय जनता पार्टी की जो बात करके, अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप ऐसा मेरी बहन नहीं, कुछ नहीं, आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा, कोई मतलब नहीं इसका चीज के लिए। आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो खूब रखिए, आप रखनी चाहिए। आप अगर आप अपनी बात रखना है तो बात रखिए, हम नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे समझ में कि क्या आज एनडीए गठबंधन से आप उभाटा को आप नहीं मानती, आप नहीं मानती इस चीज के लिए? कानून व्यवस्था आपके राज में एकदम छिन्न भिन्न हो चुका है। महाराष्ट्र एकदम लॉलेस स्टेट हो चुका है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके चीफ मिनिस्टर सिर्फ कहते हैं कि सहन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसके लिए ये कभी नहीं बताते। बिल्कुल, ये जाहिर सवाल है, ये जाहिर सवाल है। गुलाब चंद दुबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि हमने देवेंद्र फडणवीस को सुना है ये बोलते हुए कि हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे, कार्रवाई हो रही है, पर ये कार्रवाई सड़क पर दिख क्यों नहीं रही है? ये कार्रवाई हमें राज्य में दिख क्यों नहीं रही है? सुचित्रा जी, मीरा रोड पे हुआ, 9 लोगों पर एफआईआर हुआ, जो भी संवैधानिक कार्रवाई करना चाहिए हमारी महायुति सरकार ने किया। थाने में 11 लोगों को पर एफआईआर हुआ। फिर उसके बाद जहां जहां घटनाएं मनसे के द्वारा होता है, सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होता है उसका निर्वाह करने से हम लोग चूकते नहीं। मैं अपने बहन से पूछना चाहता हूं, आज के तारीख में अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, अगर गठबंधन धर्म का धर्म निभाना है चित्रा वाघ जी को, तो आज वाथम जी को, तो आज वक्त आ चुका है आपको कि आप उद्धव ठाकरे साहब को गठबंधन से बाहर निकालिए। क्योंकि आपके हिंदी, आप भी हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी के नाते हिंदी भाषियों कभी नासिक, कभी थाना, कभी मीरा रोड, कभी भाईंदर, तो कभी भिन्न भिन्न जगहों पे जो अपमान हो रहा है इसका मैं निंदा करता हूं। आप इसके बारे में खुल के क्या कर रहे हैं? मैं तो कार्रवाई करते हैं, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ चित्रा जी, ये गलत है क्या? सांप्रदायिकता का विवाद कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। हम सत्याग्रह और अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है चित्रा जी, आप जो आरोप लगा रही हैं, चित्रा जी, अब मेरा एक सवाल चित्रा जी, मेरा एक सवाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है चित्रा जी, अब मेरा एक सवाल ले लीजिए। टिप्पणी आप ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी दुबे जी। ठीक है चित्रा जी, मेरा एक सवाल है। चित्रा जी, दुबे जी एक मिनट। चित्रा जी, मेरा एक सवाल है। ये जो पूरा भाषा विवाद चल रहा है, जाहिर सी बात है अब ये भाषा विवाद देखिए कैसा हो गया है, हिंदी वर्सेस मराठी, हिंदी वर्सेस कन्नड़, हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस बांग्ला। हिंदी ही क्यों टारगेट हो रही है बार बार? आपके ये जो महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद है, ये बंगाल, कर्नाटक, तमाम जगहों पर पहुंच गया। बंगाल का एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे आरपीएफ के जवान को मेट्रो स्टेशन पर लड़की ने घेर लिया, ये कहते हुए कि आपको बंगला क्यों नहीं आता। अब आरपीएफ तो सेंट्रल की तरफ से होते हैं, बांग्ला आना जरूरी नहीं है। वैसे ही मराठी आना जरूरी क्यों है? मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मराठी आती है? मला मराठी येते। आपल्याला डिबेट करायचं आहे का मराठीमध्ये? करायचं आहे का मराठीमध्ये? मैं नहीं कर सकती ना, लेकिन फिर भी आप आई हैं और आप आके नेशनल टेलीविजन पे जवाब भी हिंदी में ही दे रही हैं ना मैडम? आप सवाल, तो मेरे लिए सारी भाषाएं एक समान है और मैं सभी का बहुत आदर। मैडम, तो मैं फिर एक काम करते हैं मैडम, मुझे बांग्ला आता है, आप बांग्ला में बात कर सकती हैं। चलो ताले बांग्लाয় मिले डिबेट करी, আপনি কি করবেন? আপনি করতে পারবেন? मैं गुलाब चंद दुबे जी की तरह महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा होते हुए मराठी मैडम, फिर वही, आपको आती ना मराठी, मुझे आता है बांग्ला, चलिए करते हैं डिबेट फिर मराठी और बांग्ला मिलके। क्यों इतनी तीव्रता ये पकड़ रहा है? भाषा का विवाद हमारे देश में कभी नहीं था, इस तरीके से कभी नहीं था। तो आपके गठबंधन के लोग ही तो कर रहे हैं ना मैडम, करने की कोशिश करी थी। आपके गठबंधन के ही तो लोग कर रहे हैं। भाषा का विवाद था, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एनईपी पॉलिसी के तहत जो थर्ड लैंग्वेज इंपोज की जा रही थी, हिंदी फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5, उसी के लिए हमारा एक स्टैंड था कि वो जरूरी नहीं था हमारे बच्चों के लिए क्लास 1 टू क्लास 5 तक पढ़ने के लिए। उसके बाद एनीवे मैम, मुझे एक बात बताइए, चित्रा जी आप क्या गलत बात कर रही हैं? मुझे एक बात बताइए मैडम, बस मैडम आप सुनिए मेरी बात, मैडम आप मेरी बात सुनिए।
क्या मराठी, क्या महाराष्ट्र के बाहर कोई जिंदगी नहीं है? क्या अज्जु नहीं है? जैसे यूपी बिहार के तमाम लोग दिल्ली मुंबई का रुख करते हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग कहीं और नहीं जा सकते? अगर उनको हिंदी नहीं आई, यूपी में अगर उनको बोल दिया, एक कहावत भी है कि 4 कोस पर पानी बदलता है, 6 कोस पर भाषा। यूपी बिहार में यह कहावत खूब चलती है। तो आपको क्या लगता है कि 6 कोस पे भाषा बदलेगी तो मराठी वाले सीख पाएंगे, महाराष्ट्र के लोग सीख पाएंगे? हिंदी तो एक माध्यम है ना, जो हर जगह के लोगों को कनेक्ट कर सकता है। आप सारी भाषा की बात करती हैं, आपको मराठी आती है, मैंने बंगला बोल दिया, चलिए फिर डिबेट कर लेते हैं। मैडम ये सब दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना। ठीक है मैडम, हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जी भी बैठे हैं, उनसे थोड़ा बात, उनसे भी राय ले लेते हैं। कौन सी भाषा सिखाई जाती है, तीसरी लैंग्वेज, ये आप बता दें। ये जो यूपी मैडम एनईपी पॉलिसी के तहत में था, इसको आप ब्लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन करने की कोशिश ना करें। सुनिए मैम, जहां पर भी अलग भाषा चलती है, जैसे बंगाल में बंगाली चलती है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, सारी भाषाओं के लिए हमें ये भाषा आती है। जो भाषा वहां का नेचुरल होता है ना, जो राज्य का होता है, वो भाषाएं आती है। सिखाया क्या जाता है? वो भाषा जो कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ में। ठीक है, यूपी बिहार की ये नॉर्मल भाषा है, जैसे मैं आपसे डिबेट कर रही हूँ, ये नॉर्मल भाषा है। आपको क्या लगता है उसमें क्या सिखा देना चाहिए? और भोजपुरी होता है, भोजपुरी बच्चे घर घर में बोलते हैं। मतलब आपके नजरों में सारी भाषाएं एक स्तर पे नहीं है क्या? मैं आपसे सवाल करती हूँ। मेरी नजरों में एक स्तर, लेकिन बार बार हिंदी क्यों टारगेट हो रही है महाराष्ट्र में? आपके गठबंधन के लोग हैं जो सड़क पर उतरकर यूपी बिहार के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, थप्पड़ मारते हुए वीडियोस हैं, उसके बाद भी आप नकार रही हैं। आप कह रही हैं हम एक नजर से नहीं देख रहे। विवाद को हम मत रखा था, हमारा कोई भी विवाद से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट ये कार्यकर्ता तो आप कंडेम कर रही हैं, आप कंडेम कर रही हैं, आप कंडेम कर रही हैं कि मनसे की तरफ से जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मार रहे हैं वो गलत है। आप कंडेम करिए, अगर आप साथ नहीं है तो आप कंडेम करिए। हम तो कंडेम करते हैं। मैंने तो कहा कि हम सत्याग्रह और अहिंसा के पुजारी। ठीक है, गुलाब चंद दुबे जी के पास चलेंगे। दुबे जी देखिए किस, ठीक है दुबे जी, ठीक है दुबे जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। 1 मिनट दुबे जी, पहले तो यहाँ पर गठबंधन की तरफ से मैम आती है बोलने के लिए और कंडेम करती है कि मनसे की तरफ से जो विवाद हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बताइए आपको इस पर क्या जवाब देना, उसके बाद मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। सुचित्रा जी, साफ साफ मेरी चित्रा बहन से मेरी एक ही सवाल है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और हमारे दादा के साथ हमारी युति सरकार है। मैं आपको बड़े सिद्धता के साथ इस चैनल, रिस्पेक्टेड चैनल के माध्यम से एक शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के अधिकार से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी भाषा का यदि अपमान होगा और साथ में हमारी जो संलग्न जो पार्टियां हैं, जो हमसे जुड़ी हुई पार्टियां अगर अनर्गल करती हैं, कार्रवाई नहीं करती हैं, तो उनके साथ हम काम नहीं करेंगे। तो क्या चित्रा वाथम ये कह सकती हैं कि मनसे के द्वारा किया हुआ की जा रही है बार बार गुंडागर्दी किसी विशेष भाषा के नाम पर, किसी विशेष संप्रदाय के नाम पर, क्या उनके साथ काम करेंगे? क्या उनके साथ ये अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए संकल्पित है क्या? चित्रा जी, ऐसा नहीं, ये इसको प्रवक्ता नहीं करते कि आप अपनी बात रखने के लिए आप किसी का नंबर पे आप उसके ऊपर आप स्टैंड मारे। ये कोई तरीका नहीं बात करने का, इससे आपको यश कीर्ति नहीं मिलने वाला है, सबको बोलना होता है। आप जब से भाषा बात करने के लिए जब मेरी पारी बात आई है तो मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे बात का जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, दोनों दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, तो फिर कौन समझ में आएगा चीज? आप मुझे पूरी सुनिए, मेरी भाषा जो एक जवाब दे दिया है आपने, तो क्यों नहीं प्रश्न लिया जाएगा? और ये गंभीर प्रश्न है। महाराष्ट्र आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ रहा है क्राइम्स में। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप अपने गठबंधन की सरकार तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। आपको खाली सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठाने आती है और फालतू के अनर्गल सवाल पूछने के लिए आप यहाँ पे हैं। मैंने आपको बोल दिया, मैं आघाड़ी की तरफ से कुछ बोल सकती हूँ, बाकी कोई भी दल किसी के साथ भी उनका कुछ भी रिलेशनशिप हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और वैसे ही कांग्रेस वायलेंस को हमेशा से खंडन करती है और खंडन करती रहेगी। आप अपनी नैतिकता अभी निभाइए और मुझे बताइए कि आप सरकार में चित्रा जी गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, चित्रा जी गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। अभी हम लोग भाषा विवाद पर चर्चा कर रहे थे, उसी पर रहते। दुबे जी, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए कि ये जो
छिटपुट घटनाएं आ रही हैं, थप्पड़ पड़ना, मारपीट देना, ठीक है, आप लोग क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कंडेम करिएगा कि नहीं ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, अब कार्रवाई करने की जरूरत है? एक एग्जाम्पल सेट करिए ना। देखिए सुचित्रा जी, मैंने बड़े सिद्धता के साथ आपके साथ कहा, मैं इसका कंडेम करता हूँ, मैं इसका निषेध करता हूँ, निंदा करता हूँ। कंडेम करना इलाज नहीं है, करना इलाज नहीं है सर। सुचित्रा जी, इलाज, इसका इलाज संवैधानिक तौर तरीके से हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। मीरा रोड में मैंने किया, थाना में मैंने किया, दहेश्वर में मैंने किया, अमरनाथ में मैंने किया, उल्लासनगर में किया। कौन सा ऐसा एक जगह है जहां मूल्य उठाई है, वहां पे कार्रवाई हमारी सरकार ने नहीं की। और कार्रवाई नहीं की, बाकायदे उनके ऊपर एफआईआर जो भी सेक्शन कालम संवैधानिक विधि के अनुसार जो होता है वो किया गया। मेरे कहने का मतलब यह चीज के लिए कि जो हमारी बहन चित्रा जिस ढंग से अपना गठबंधन धर्म की बात करें, मैं इनके सामने एक उंगली उठाया कि आज उभाटा जिस ढंग से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गठबंधन धर्म निभाने के संकल्पित है, उससे क्या आदरणीय राज ठाकरे के साथ जो कदम से कदम मिला करके वो चले हैं, क्या अपने भाई को समझा सकते हैं क्या? अगर वो नहीं समझा सकते हैं तो चित्रा बहन को गठबंधन से दूर हो जाना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप इस राष्ट्रीय चैनल में बात तो कर सकते हैं। चित्रा जी ने कह तो दिया कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो तोड़-फोड़ की, आप हमें बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके सिद्धांतों के ऊपर चलने के लिए हम बाध्य नहीं है। आप कृपया करके अपनी जो भी विचार है और अपनी प्रतिक्रिया अपने पके हमें ना बताएं कि गठबंधन से बाहर निकलना है कि चलाना है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, एक बार नहीं 10 बार कर दिया कि मैं महाविकास आघाड़ी की प्रवक्ता के तौर पे मैं बोल सकती हूँ। तो उद्धव ठाकरे अलग थोड़ी है इस विवाद से, उद्धव ठाकरे अलग थोड़ी है इस विवाद से मैडम। इस विवाद के चक्कर में तो दोनों भाई एक मंच पर आ गए, अलग तो है नहीं। विवाद का चर्चा नहीं था, वो मराठी अस्मिता के नाम पे आए थे। अरे मैडम कोई अस्मिता क्यों? आप जाके सलमान खान को कह दीजिए कि आप मराठी में बात किया कीजिए, क्यों आप हिंदी में पिक्चर बनाते हैं? आप कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। अब इसमें आपको हिंदू मुस्लिम भी करना है। अरे मैडम फिर चलिए, मैंने कार्तिक आर्यन का लिया, चलिए कार्तिक आर्यन का नाम ले लिया मैंने, अब बताइए, कार्तिक आर्यन का नाम ले लिया, अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, मैं वही बोल ठीक है, हिंदू कर दिया अब मैंने। अरे मैडम दोहरा चरित्र मत लेके आया करिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं। फिलहाल के जो चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये विवाद इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और जवाब किसी के पास नहीं है। ना बीजेपी कार्रवाई कर रही है, ना वहां की महायुति सरकार ढंग की कार्रवाई कर रही है। लगातार विवाद बढ़ रहा है, चर्चाएं इसी पर तमाम हो रही हैं।